अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी बुलाते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके नाम से इंडिकेट है, ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। अब एक्सक्रीशन जो होती है वो किसकी होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीशन मीन्स बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने को एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं। जब फॉर एग्जांपल जब अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है अमीनो एसिड की जब ब्रेक डाउन होती है तो अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है वो यूरिया होता है। अमीनो एसिड को जब मेटाबोलाइज किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो उसके टूटने से जो चीज बनती है वो यूरिया होती है। इसी तरह हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है हीमोग्लोबिन की, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको हम नाम देते हैं बिलीरुबिन, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का जो कलर है वो येलो होता है। और लास्ट पे जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपने देखा है मेटाबॉलिज्म की, जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर तो मुसलसल मेटाबॉलिज्म की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अमीनो एसिड को जब मेटाबोलाइज किया जाता है तो इसकी मेटाबॉलिज्म से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको यूरिया का नाम देते हैं। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन बनता है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये सारे के सारे जो हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब यूरिया, बिलीरुबिन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर, प्रोड्यूस इन सेल। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल से फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड को फिर यूरिनरी सिस्टम जो है उसका जो एक पार्ट है किडनी, वो ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूं बॉडी के अंदर मुसलसल मेटाबॉलिज्म की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं पहले सेल के अंदर, फिर उनको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और ब्लड से फिर यूरिनरी सिस्टम, ब्लड को फिल्टर करता है
और फिल्टर करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। अब ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये 4 चीजों पे मुश्तमिल होता है। एक जोड़ा जो होता है वो किडनी का होता है, और हर किडनी से एक डक्ट निकलती है। इस डक्ट को हम यूरेटर का नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये किडनीज के एक पेयर पे मुश्तमिल होता है। एक पेयर इसमें यूरेटर का होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इन 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है यूरिनरी सिस्टम। अब 1 पेयर ऑफ किडनी, इसमें एक जोड़ा किडनीज का होता है, एक जोड़ा यूरेटर का होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। अब हम देखते हैं ये एक पेयर जो है ये किडनीज का है, ये इसको यूरेटर बोलते हैं। जो ब्लैक कलर में है डक्ट, इसको यूरेटर का नाम देते हैं। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पेल्विक कैविटी में मौजूद होती है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं, और लास्ट पे यूरेथ्रा है। अब यहाँ पे यूरेट्रल ऑरिफाइसेस होते हैं। एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफाइसेस होते हैं जो यूरिन को कंट्रोल करते हैं। इसको क्या नाम देंगे हम? यूरेट्रल ऑरिफाइसेस, और इसको नाम देंगे यूरेथ्रल ऑरिफाइसेस। अब आप देख रहे हैं डायग्राम में ये जो राइट किडनी है ये थोड़ा सा लेफ्ट की निस्बत नीचे है, तो इसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर की प्रेजेंस की वजह से राइट किडनी जो है वो लेफ्ट की निस्बत थोड़ा नीचे मौजूद होता है। अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो किडनी की जो लोकेशन होती है ये बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे पोस्टीरियर साइड्स पे डायफ्राम के नीचे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, या इसको बोलते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं अगेंस्ट द डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी। अब डॉर्सल जो है ये लोअर पार्ट को बोलते हैं और एब्डोमिनल पेट को बोलते हैं अगेंस्ट डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी। ये जहाँ पे मैंने हाथ रखे हैं ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इसके बाद अगर इसका साइज देखा जाए, इसकी लेंथ देखी जाए,
तो लेंथ के हिसाब से यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और किडनी की जो विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो थिकनेस होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। अगर लेंथ की बात करें यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है इसकी मोटाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके साइज की बात करें, इसके वेट की बात करें, साइज इसका जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, लोबिया के बीज की तरह। और अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट जो होता है वो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक होता है। ये वेरी करता है जेंडर टू जेंडर और स्पीशीज टू स्पीशीज। तो अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये पेल्विक कैविटी में, ये जो लोअर पोर्शन है बेली के नीचे का, ये पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है। थिक मस्कुलर इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को स्टोर करती है अपनी बॉडी के अंदर। और अगर इसके वेट का, अगर इसके वेट को देखा जाए तो इसका वेट जो होता है ये लेस देन 1% होता है ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसके 1% से भी कम होता है। अब किडनी जो है, एक कार्डियक बीट, जब कार्डियक बीट करता है, हार्ट बीट होती है तो ब्लड को जो हार्ट पंप करता है उसको 20% जो है ये किडनीज इसको रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यूरिनरी सिस्टम था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे।